ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू यूज एल्स इफ लैडर इन C++। सो जैसे कि हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं C++ में, जिसमें हमने ये देखा है कि किस तरह से हम इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और हमने किया कि कैसे इफ एल्स एक साथ यूज होता है। सो जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि आपस में इंडिपेंडेंट है, एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, तो वहां पर हम इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। और जब एग्जैक्टली दो ही ऑल्टरनेटिव हो कि कंडीशन ट्रू होने पे ये करना है, फॉल्स होने पे कुछ और करना है, तो वहां पर बेस्ट सूटेबल होता है इफ एल्स। तीसरा तरीका इसे यूज करने का है एल्स इफ लैडर। ये वहां यूज होता है जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन आपको पता है कि उनमें से किसी एक का रिजल्ट ही ट्रू हो सकता है। सो हैव अ नंबर ऑफ कंडीशंस बट ओनली वन कैन बी ट्रू। एक ही ट्रू हो सकता है उन सब में से, तो वहां हम एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। एल्स इफ लैडर को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। आप इफ कीवर्ड लिखोगे, राउंड ब्रैकेट में कंडीशन दोगे, सेमीकोलन नहीं होता है पीछे, कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स आएंगी, जो स्टेटमेंट्स हमें रिपीट करनी, जो एग्जीक्यूट करनी है। सो जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई फर्स्ट, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद दी हुई कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो वो सेकंड को चेक करेगा। अगर वो ट्रू है तो उसके साथ दी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और आगे की कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर वो फॉल्स है तो उससे अगली चेक होगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन चेक ही सिर्फ तब होती है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पर आप चाहो तो एक एल्स भी दे सकते हो, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर हमने एल्स दिया है और सारी की सारी कंडीशंस जो गिवन है वो फॉल्स हैं, तो जो लास्ट एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एल्स दिया ही नहीं है और सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो दैट्स हाउ इफ एंड एल्स इफ वर्क्स टुगेदर। सो अगर कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, स्टॉप इट देयर। अगर फॉल्स है तो अगली को चेक करो। सो दिस तरह से एल्स इफ लैडर यूज होता है। तो मेन पॉइंट्स क्या हो गए? कंडीशंस आर चेक्ड ओनली टिल अ मैचिंग वन इज फाउंड। जहां मैचिंग मिल गई उसके आगे की कंडीशंस चेक नहीं होंगी। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड इफ द अपर कंडीशन इज फॉल्स। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है मतलब वहीं रुक जाएगा, वो फॉल्स है तभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। एंड देन एल्स इज एग्जीक्यूटेड इफ ऑल गिवन कंडीशंस आर फॉल्स। सो लास्ट एल्स ब्लॉक पे सिर्फ तभी आता है जब बाकी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, बिना प्रोग्राम बनाए आपको उतने अच्छे से वो चीज़ क्लियर नहीं होती है जहाँ पे भी हमें प्रोग्रामिंग में अप्लाई करना है उसे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज मार्क्स पूछने हैं मान लो स्टूडेंट के, और उसके लिए मैंने ये फ्लोट ले लिया PER। अब परसेंटेज मार्क्स पूछने के बाद मुझे बताना है कि उसको क्या ग्रेड मिला, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं। सो अगर मैं उससे पूछती हूँ एंटर परसेंटेज मार्क्स, जो कि मैंने PER में रीड कर लिया। अब मुझे ये कहा गया है कि अगर तो 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको प्रिंट करना है कि स्टूडेंट को A+ ग्रेड मिला है। अगर स्टूडेंट के 80 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको प्रिंट करना है कि उसे A ग्रेड मिला है। अगर उसके मार्क्स 60 से 80 के बीच में है तो B है। ऐसे ही 50 to 60 है तो C है, और अगर लेस देन 50 है तो D, या फेल है तो F ग्रेड आप कर सकते हो। सो इस तरह की कंडीशंस मुझे चेक करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने यहाँ पे चेक किया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी दूंगी तो काम चलेगा। आप चाहो तो दे भी सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ग्रेड इज A+। अब अगली मैंने लिखी कंडीशन एल्स इफ अगर 90 से ज़्यादा नहीं है तो चेक करो कि क्या 80 से ज़्यादा है। अब चाहो तो इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज लेस देन 90। मतलब
परसेंटेज मार्क्स 80 से 90 के बीच में लाई करते हैं। बट सिंस ये एल्स इफ लैडर है, मुझे इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, सिर्फ इतना चेक करके भी मैं लिख सकती हूँ ग्रेड ए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर 90 से ज़्यादा होता तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई होती, वो यहाँ कभी पहुँचता ही नहीं। यहाँ पहुँचने का सीधा सीधा मतलब ही यही है कि परसेंटेज 90 से बड़ा या इक्वल नहीं है, सो ऑब्वियसली छोटा है। सो आपको वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो जब ज़रूरत नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सो वी कैन जस्ट कीप गोइंग। हम अगली कंडीशन चेक कर सकते हैं 60 से 80 के बीच में। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि अगर 60 से ज़्यादा है, 80 से तो ऑब्वियसली कम होगा, तभी यहाँ पहुँचे हैं, तो ग्रेड बी होना चाहिए। एंड देन हम चेक कर लेंगे कि अगर 50 से 60 के बीच में है, दैट मीन्स परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। सो हमें प्रिंट करना है ग्रेड सी। एल्स मतलब सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर आपको अपना फाइनल ग्रेड प्रिंट करना है, जो भी है। सो दैट्स इट। दिस इज हाउ वी कैन यूज एल्स इफ लैडर। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एंड देखते हैं कि डिफरेंट मार्क्स एंटर करने पे क्या रिजल्ट आता है। सो दिस इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो एल्स इफ लैडर का पर्पस है टू चेक नंबर ऑफ कंडीशंस इन सच अ वे कि जहां पहली मैचिंग कंडीशन मिले उसे एग्जीक्यूट करो एंड देन स्टॉप द एग्जीक्यूशन। अगर कोई भी मैचिंग कंडीशन नहीं मिलती है तो एल्स है तो वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये आ गई आपकी आउटपुट विंडो। मार्क्स पूछे, मैंने एंटर किए 78। सो ग्रेड है बी, बिकॉज 78 जो है वो 60 और 80 के बीच में लाई करता है। अब मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने एंटर किया 97। सो ग्रेड इज ए प्लस। मैंने फिर से रन किया और मार्क्स एंटर किए 43। सो इट इज एफ। तो आप जितनी भी बार रन करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन मैचिंग, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रोग्राम का गिटहब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से ये प्रोग्राम कॉपी कर सकते हो। एंड अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ कंप्लीट C++ सीरीज, जिसमें आप C++ फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस लेवल सीखोगे। एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फॉर द सेम फ्रॉम आवर एजुकेशनल ट्रस्ट नेम्ड सुभाष एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके लिए आपको कुछ टेस्ट बीच में देने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी टाइम टू टाइम कि कैसे देने हैं। एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट इशूड फॉर द सेम। सो do subscribe the channel so that you keep getting more and more stuff on programming. Do like the video and share it with as many people as you can. That's it for this lesson. तब तक जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, आप ट्राई कर सकते हो एक प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 numbers using else if ladder. Try this out, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.